आज हम बात करेंगे स्वामी रामतीर्थ जी के बारे में। स्वामी रामतीर्थ जी ने अपने जीवन काल में बहुत सत्संग किया, करोड़ों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। उन्हीं की एक जीवन घटना आती है जिसमें उन्होंने खुद ने बताया कि वो उन्होंने ऐसी क्या साधना की है, उन्होंने ऐसा क्या ध्यान लगाया या उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया बहुत आसानी से, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया बहुत आसानी से। नो डाउट पूर्ण श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, परंतु फिर भी एक गाइडलाइन, एक साधना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो उन्होंने अपने एक वक्तव्य में एक घटना सुनाई थी जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने ऐसी क्या साधना की थी। स्वामी रामतीर्थ जी के मैं बारे में आपको छोटा सा बात एक बताना चाहूंगा। वह बात बताने से पहले कि जब वो पढ़ते थे, लाहौर में पढ़ते थे, जब अनडिवाइडेड इंडिया था, पार्टीशन से पहले, 47 से पहले, तो जब वो स्कूल में पढ़ते थे या जब कॉलेज में पढ़ते थे तो जैसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में आया करता था कि नीचे लिखे हुए 10 प्रश्नों में से कोई 7 का उत्तर दे, तो वह क्या करते थे, 10 के 10 लिख दिया करते थे आंसर सबके, और ताजा कलम लिख देते थे नीचे कि 10 के 10 ठीक है, जो 7 आपको ठीक लगते हैं उन पे आप नंबर्स दे दें। 5 के में से 3 लिखें, 5 नीचे लिखे हुए 5 प्रश्न में से 3 का उत्तर दें, वो 5 के 5 लिख दिया करते थे और कहते थे जो 3 आपको ठीक लगे उसका आप उत्तर दो। कहने का मतलब कि वो बहुत ज्यादा जीनियस माइंड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उनको ऐसा कहीं पे मैंने सुना है, पढ़ा है, मेरे को ध्यान नहीं, कि उनका आईसीएस में भी सिलेक्शन हो गया था पर उन्होंने छोड़ दिया था। एक प्रोफेसर तो वो थे, परंतु आईसीएस में भी उनका सिलेक्शन हो गया था पर उन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं, मेरे को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार करना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है। और जब उनको आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने कनाडा, अमेरिका, वहां पर जाके भी सत्संग किया। इंडिया में तो किया ही किया, जैसे स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद वगैरह गए, उसी प्रकार से स्वामी रामतीर्थ भी गए। और उस समय के जो वहां के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने भी स्वामी रामतीर्थ जी के श्री चरणों में बैठकर सत्संग सुना और उनको परम शांति का आनंद की अनुभूति हुई। तो ऐसे स्वामी रामतीर्थ जी बताते हैं कि उन्होंने क्या ऐसी साधना की, उन्होंने ऐसा क्या श्रम किया जिससे उनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई, आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि। जब वह कनाडा और अमेरिका से वापस आए, इंडिया में भी उन्होंने बहुत देर तक सत्संग करते रहे। फिर उनके मन में आया कि अब मैं कुछ टाइम के लिए बहिर्मुख हो गया हूँ बहुत ज्यादा सत्संग करते करते, तो मैं 6-8 महीने अब मैं क्या करता हूँ, मैं एकांतवास में चला जाता हूँ। तो वह उन्होंने हिमाचल के घोर जंगलों में चले गए। हालांकि आज भी हिमाचल में बहुत घने 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 जंगल हैं, पर उस समय तो आज के भी कंपैरेटिवली 100 साल पुरानी बात है तो बहुत ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे। तो उन्होंने किसी एक जंगल में अपना उतारा बनाया, उतारा अर्थात स्थान, अपना एक छोटा सा आश्रम, कुटिया। तो आसपास के लोगों को भी पता लगेगी कि काफी विख्यात हो चुके थे स्वामी रामतीर्थ जी। तो स्वामी रामतीर्थ जी हर रोज घने जंगल में सुबह सुबह चले जाया करते थे और शाम को, रात को वापस आया करते थे। तो आसपास बहुत लोगों को भी पता लगा, तो एक साधक को भी पता लगा। उस साधक ने क्या करना शुरू किया, उसने हर रोज स्वामी रामतीर्थ की सीआईडी करनी शुरू की कि स्वामी रामतीर्थ जी का मैं देखूं जाके करते क्या है, इनकी साधना क्या है, ऐसा इन्होंने क्या साधना कर रहे हैं जिससे ना आत्म साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए, विख्यात हो गए, तो प्रसिद्ध हो गए। मैं भी वह साधना देखूंगा और मैं भी वह करूंगा। तो वो हर रोज स्वामी रामतीर्थ जी का पीछा करता था, दिन भर वहां छुपा रहता था। स्वामी रामतीर्थ जी वापस आ जाते थे, ये भी चुपचाप वापस आ जाता था। 15-20 दिन इसने ऐसा किया। एक दिन जब स्वामी रामतीर्थ जी वापस आ रहे थे साधना करके अपनी, या जंगल से जब वापस आ रहे थे, हम साधना वर्ड नहीं यूज करते, जब जंगल से वो वापस आ रहे थे, तो उस साधक ने स्वामी रामतीर्थ जी को रोका, प्रणाम किया और बताया कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पिछले 15-20 दिन से आपकी सीआईडी कर रहा हूं, आपकी जासूसी कर रहा हूं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप क्या साधना कर रहे हैं। और मैंने एक चीज देखा, आप एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और आकाश को देखते रहते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। ना आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, ना आप कोई ध्यान लगा रहे हैं, ना आप कोई प्राणायाम करते हैं, ना कोई योगासन करते हैं, ना कोई किसी प्रकार की कोई क्रिया योग कर रहे हैं, ना आप किसी प्रकार का कोई यज्ञ हवन कर रहे हैं। प्रभु आप ये बताएं आप कर क्या रहे हैं, हमें भी वह गुण दीजिए जिससे हमें भी हम भी कुछ सीखें आपसे और हम भी वैसी साधना करें। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने अपनी साधना का उसको साधक को जो सीक्रेट बताया, वो कहते हैं कि मैंने
करोड़ों जन्मों से बहुत कुछ कर रहा था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, अब मैं कुछ नहीं करता हूं। तो हमें भी ये कुछ नहीं करना है। जो कुछ नहीं करने की अवस्था है, जो कुछ नहीं करने की स्थिति है, हमें भी उस स्थिति पे पहुंचना है। उसका जो सहारा है, उसका जो रोड मैप है, उसका जो द वे फ्रॉम विच वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कुछ नहीं करने की अवस्था, वह है यही मंत्र जाप, ध्यान। पर कुछ नहीं करने की अवस्था का मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ इसको एक्वायर करने के, इसको अटेन करने के लिए। एकटक आकाश को देखें। उत्तम में उत्तम साधक की उत्तम में उत्तम साधना, एकटक आकाश को निहारना। फिर वहां पर हम ना सो रहे हैं, ना हम तंद्रा में है, ना स्वप्न में है, ना हम ध्यान में है, ना हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ना हम दृष्टा है, ना हम विचारों को देख रहे हैं, ना हम विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम शांत चित्त हो चुके हैं। जैसे ये ब्रह्मांड है ना, आप जैसे सपोज करो आप ब्रह्मांड में ऊपर चले गए स्पेस में, वहां कुछ नहीं है, वैसे ही हमें कुछ नहीं करना।